और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर एनेक्सी में हाई लेवल बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने पर गहन मंथन हुआ। कूड़ा निष्प्रयोज्य कृषि उत्पादों को खेतों में जलने पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं और निर्माण कार्य की जगहों पर जल छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। जाम के चलते वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरण करने की सलाह दी गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार कराएगी हेलीकॉप्टर से बारिश। लखनऊ में हेलीकॉप्टर से बारिश कराएगी यूपी सरकार। राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर जागा है प्रशासन। 1-2 दिन में मौसम में बदलाव नहीं हुआ, सरकार उठाएगी तो कदम। प्रदूषण स्तर कम करने के लिए हेलीकॉप्टर से कराई जाएगी बारिश। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। की समस्या प्रदेश के कुछ जिलों में हुई, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक बुलाई थी। माननीय पर्यावरण मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और मैं था उसमें विशेष रूप से जो तात्कालिक उपाय हैं उसके ऊपर चर्चा हुई और उन उपायों में मुख्य रूप से छिड़काव और किसी भी प्रकार का कूड़े को न जलाना और कृषि संबंधित भी जितना उत्पाद है उसको भी किसी भी प्रकार से न जलाया जाए और साथ ही साथ छिड़काव के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत भी कई चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और शैलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेश, यहाँ पर जो मीटिंग हुई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं आगे आने वाले वक्त के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात अनुज के इस समय जो प्रदूषण की समस्या है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर हम कल की रिपोर्ट की बात करते हैं तो लखनऊ देश के जो सबसे प्रदूषित शहर है उसमें दूसरे नंबर पर रहा है। अगर आप पिछले साल से देखें इन चीज़ों को तो पिछले साल दिल्ली जो था वहाँ का प्रदूषण सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आया, जिसके बाद इस साल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर दिवाली में पटाखों तक पर रोक लगा दी थी। लेकिन आज जो लखनऊ की स्थिति है वो दिल्ली से भी ज़्यादा बदतर होती आ रही है। बल्कि हम ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में चाहे गाजिया हो चाहे नोएडा हो, सभी जगह पर ये समस्या बनी हुई है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एनेक्सी में बैठक की थी, जिसमें प्रमुख सचिव गृह जो है अरविंद कुमार वो भी मौजूद रहे, कई और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे, जिसमें साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर अगले 1-2 दिन के अंदर ये समस्या थोड़ी कम नहीं होती है तो कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, जिससे धूल के जो कण है वो बैठे और प्रदूषण की समस्या हल हो। इसके अलावा जो बैठक में और मुद्दे उठाए गए उनमें एक था जाम। वहां पर अधिकारियों ने बताया कि जिन क्षेत्रों में जाम ज्यादा लग रहा है वहां पर भी ये प्रदूषण अचानक बढ़ जाता है। इसको लेकर भी कहा गया। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, कैसरबाग बस अड्डे को लेकर उस बैठक में चर्चा हुई, खासतौर से कि वहां पर जाम की स्थिति ज्यादा है जिससे प्रदूषण ज्यादा रहता है, तो वहां के लिए भी एक प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है कि एक प्लान बनाएं और बाकी क्षेत्रों को भी चिन्हित करें जहां जाम की समस्या आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको लेकर इस समय योगी सरकार जो है सख्त है। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर यह भी निर्देश दिए हैं कि सिर्फ निर्देश देने तक, सिर्फ आदेश जारी करने तक ही ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर कार्य होता हुआ दिखना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ में संजय दत्त की पेशी है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की आज लखनऊ कोर्ट में पेशी है। पूर्व सीएम मायावती पर अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेशी है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने समन जारी कर तलब किया था। लखनऊ में 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान की थी टिप्पणी। बख्शी के तालाब में संजय दत्त ने मायावती पर की थी टिप्पणी और उसी को लेकर आज पेशी है। तो लखनऊ से अहम खबर, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ कोर्ट में संजय दत्त की आज पेशी है। बढ़ते आगे, प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग की जमीनों पर हुए अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ गरीबों के आवास को बचाने के लिए योजना लाने की भी तैयारी कर रही है। प्रमुख सचिव सिंचाई सुरेश चंद्रा ने सैकड़ों भूमाफियाओं की सूची शासन को सौंप दी है, जिन्होंने नदियों और नहरों की जमीनों में अवैध कब्जा कर होटल, अपार्टमेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए हैं। उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। सिंचाई विभाग ने अपनी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए तकनीकी और विधिक परीक्षण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नोटिस देने का भी काम किया है और जिन पर अवैध कब्जे हैं, जैसे नदियों में जिन्होंने मकान बना लिए, बारात घर बना लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और वसूली भी करेंगे। आवश्यक हुआ तो जेल भेजने में भी पीछे नहीं हटेंगे।
और सहारनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 4 लोगों की मौत हुई है। कार और बस की टक्कर हुई है जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक ही परिवार के हैं चारों कार सवार। कुतुबशेर थाना क्षेत्र के अंबाला हाईवे की ये घटना है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है इस वक्त की सहारनपुर से, जहां पर 4 लोगों की मौत की खबर है।